नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सोनबरसा प्रखंड में चकिया गांव में, और चकिया गांव में चक्की गांव में, और यहां पर हमारे एक प्रशांत किशोर जी का जो है जनप्रतिनिधि पहले लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और पहले ये जदयू में कार्यकर्ता भी रहे हैं और अब ये जन सुराज में आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आप आए हैं तो क्या जैसे आप उसको आगे करने का आपका उद्देश्य है, क्या आपका मामला है, कुछ बताइए अपना परिचय के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके दर्शक को, आपने मुझे यहाँ ढूंढ करके मेरे पास आए और हमसे आपने जानने का जिज्ञासा प्रकट किया और अपने दर्शक को बताना आप चाहते हैं कि आप पहले जेडीयू में थे। जेडीयू में था, मैं बहुत दिन पहले था, जिस समय नवल किशोर राय जी थे, वे लोकसभा के प्रत्याशी थे, जीते हुए प्रत्याशी थे। तो उनके समय में मैं काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके उनको उस जगह पर लाने का काम किया था। उसके बाद फिर हमारे साथ जब मैंने देखा धोखा हो रहा है, पार्टी में लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को जगह मिल जाता है, तो बड़ा क्षुब्ध हुआ। क्षुब्ध होने के बाद मैंने खुद से स्वयं से कुआं खोदा और स्वयं से निकाला हुआ जल मीठा होता है, इसलिए अपना काम स्वयं करना शुरू किया। और मैं पूर्व में 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो आपने अभी जिक्र भी किया है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे जानने का जिज्ञासा प्रकट किया और पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप जनसुराज में क्यों आए, जनसुराज में ऐसा क्या दिखा आपको। मुझे जनसुराज में एक ऐसा चीज़ दिखा जो आने वाले बिहार को एक उन्नत, समुन्नत और विकासशील बिहार करने की सोच लेकर के प्रशांत किशोर जी आए हैं। जो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ना कोई वैसा वीर, वैसा महारथी होता है जो इस भारत भूमि को सींचने के लिए, इसको आगे ले जाने के उस रथ पर सवार होकर के श्री कृष्ण की तरह सारथी बन करके आते हैं और भारत भूमि को संवारने का काम करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मानव के शकल में प्रशांत किशोर जी स्वयं श्री कृष्ण का अवतार होकर के ही आए हैं, जो भारत भूमि को बदलने का संकल्प लिया है। कहीं न कहीं इनके दिल को चोट लगा है, ठेस पहुंचा है और बिहारी जैसे शब्द से बिहारियों का अपमान होते देखा है, इसलिए इन्होंने ऐसा कदम, ऐसी मुहिम उठाई है जो सबको अच्छा लगता है। जहां भी इनका कारवा गया है, जहां भी जो भी लोग इनकी बात करते हैं जनसुराज की, जैसे ही लोग सुनते हैं उनके हृदय को एक शीतलता सी महसूस होती है और सब चाहते हैं कि जनता का सुंदर राज हो। जो यहाँ लिखा हुआ है, आप इधर देखिए बैनर की तरफ, इधर बैनर भी टंगा हुआ है जनसुराज पार्टी का, उसमें लिखा हुआ है जनसुराज। जन माने जनता, सुराज माने सुंदर राज। जनता का सुंदर राज कैसे हो, तो जनता का सुंदर राज करने के लिए इन्होंने मुहिम उठाया और सर्वे किया। पहले तो इनका एक कार्यक्रम चला जो जनसंवाद के ही रूप में था। शुरू में एक विचार था, जनसुराज विचार था और विचार ही बदलते 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 2 अक्टूबर 2024 को एक विस्तार पार्टी का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जैसे जैसे बिहार में अपना पदयात्रा शुरू किए भिथरवा ग्राम से, आज से 3 साल पहले उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, पदयात्रा करने का पूरे बिहार को, कि हम बिहार का सर्वे करते हैं, देखें किन किन चीज़ों की जरूरत, किन किन लोगों को कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति की जाए, ताकि हमारा बिहार विश्व पटल पर, हिंदुस्तान पे नहीं, विश्व के मानचित्र में हिंदुस्तान में भी एक बिहार दिखे। इसके लिए उन्होंने एक काम किया है। इन्होंने 5 चीजों का सर्वे करके निकाला कि ये 5 चीज हो जाएगा तो जनता का सुंदर राज आ जाएगा। नंबर 1, बिहार से पलायन बंद। युवाओं का जो पलायन होता है बाहर काम करने के लिए, जाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, कलकत्ता, जो भी हमारे यहाँ के लोग पलायन करते हैं काम करने के लिए, उनके साथ प्रताड़ित उनको किया जाता है, गाली दिया जाता है, बिहारी शब्द कह करके अपमानित किया जाता है, एक बिहारी 100 बीमारी, इस तरह के शब्दों से अपमानित किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी कहता है, एक बिहारी 100 पे भारी, मतलब हम खुश होते हैं लेकिन वो मेरे लिए गाली जैसा, गाली सूचक शब्द बन गया हुआ है बिहारी। अब त्रस्त हो रहे हैं हम लोग उस बिहारी शब्द से, जबकि हम लोग सचमुच में बिहारी हैं। तो बिहार का मतलब कुछ और होता है, लेकिन लोग इसको जैसा अपमानित कर दिया। इन्होंने घूमने के क्रम में देखा कि जितने भी गांव में घूमे, जहां जहां जिस पंचायत में गए,
जिस प्रखंड में गए इनके साथ एक बड़ी कारवाई हो जाती है। इनके विचारों को सुनने के लिए, इनकी हर बात को सुन करके लोग प्रभावित होते हैं और इनके साथ वहीं से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग, जनसंख्या इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। किसी के पाँव में चप्पल है, किसी के पाँव में नहीं है, किसी के बच्चे नंगे दौड़ रहे हैं, किसी बच्चे का पेट ऐसी ही उघार है, पेट निकला हुआ है, किसी का हाथ टेढ़ा है, मतलब कुपोषण का भी शिकार है। इतनी गरीबी हमारे बिहार है, हमारे बिहार में है। लोगों ने इसको बिहार को बना दिया। ये क्या प्रधानमंत्री का नजर इस पर नहीं जाता है? हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, राजा सबका साझा, राजा में तो सबका अधिकार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या नजर नहीं है बिहार पे? यहाँ 38 जिला में क्या बिहार भी कोई जिला है? बिहार भी कोई प्रदेश है 38 प्रदेश में? तो या उनकी नजर नहीं है क्या कि हमें बिहार को भी देखना चाहिए? क्या बिहार के वोट से वो नहीं जीतते हैं? हमारे यहाँ के बिहार के लोग कहते नहीं नहीं, जब समय आता है इलेक्शन का तो कोई ना कोई पुलवामा हो जाता है, कहीं ना कहीं कारगिल युद्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं अगलगी हो जाता है, ट्रेन में आग लग जाता है, गोधरा कांड हो जाता है, फिर हिंदू मुसलमान हो जाता है और लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट देके काफी वोटों से जिताते हैं। इसका असर तो बिहार में भी पड़ता है, बिहार के लोग भी उनको वोट देते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखता है कि बिहारी को भी अच्छी शिक्षा चाहिए, बिहारी को भी रोजगार चाहिए, बिहारी को भी जैसे यहाँ के किसान को भी खुशहाल करने के लिए अपना एक सिंचाई का व्यवस्था हो, अपना खेती करने का एक ढांचा अलग हो, उनका अपना बाजार हो, है? ये क्या उनको नहीं दिखता है? यहाँ के किसानों के लिए जैसे फैक्ट्री कल कारखाना उनके यहाँ पर है, गुजरात में देख रहे कल कारखाना है, जिसने अपनी फैक्ट्री में काम करवाया, अपना जितना कच्चा माल लगता है, जितनी वो ये व्यय करते हैं, उसका इनका भी उसी अनुरूप लेते हैं। जितना मेरा लागत है उस पर अपना मुनाफा रख के अपने सामान का दाम तय करते हैं। तो क्या किसान का जो खर्चा होता है वह अपना खर्चा काट करके उस पर मुनाफा रख करके अपने खेती का दाम तय करने का उसके पास ये आवश्यकता नहीं है? क्या उनको इसकी हक नहीं मिलनी चाहिए? तो किसानों के साथ हकमारी होती है। हमारे यहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, झूठ मूठ का हॉस्पिटल बना हुआ है और कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पे हर जगह कालाबाजारी है, हर जगह धोखाधड़ी है, हर जगह भ्रष्टाचार है, लोग तरसते हैं यहाँ के और नेता मस्त है यहाँ के। क्या कहा जाए? और भी कुछ पूछना है सर तो बोलिए, हम और कुछ बतावे आपको कि जन स्वराज क्यों अच्छा लगता है। जन स्वराज इसलिए अच्छा लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटे हैं और बिहार ही नहीं, इस बिहार की मिट्टी ने देश नहीं विदेशों में भी अपना झंडा लहरा के दिखाया है प्रशांत किशोर के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप को जब उन्होंने राष्ट्रपति बनाकर दिखा दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री तक बनने का उन्होंने सपना को पूरा करवाया, ममता बनर्जी जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा किया। तो क्या इतने बड़े विद्वान हमारे बिहार के, क्या उनकी आंख नहीं खुली है बिहारियों के लिए? उनको धन की लालच नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि हमको धन चाहिए। ऊपर वाले ने उनको इतना दे दिया है कि 7 पुश्त तक बैठकर खाएंगे तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब उनकी एक ही सोच है, बिहार बदलो, बिहार बदलो, यहाँ की व्यवस्थाएं बदलो, यहाँ दवा बीमारी का नहीं कारण का होना चाहिए इलाज। तो उन्होंने कारण को जड़ से पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। युवाओं के पढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अपने बिहार में ही क्यों नहीं खोली जाए? इसको बिहार के चलते ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। बिहार तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ का है, जहाँ विश्व के बच्चे पढ़ने आते थे, आज हमारे बच्चे पलायन करते हैं विश्व में, दूसरे जगह, दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। कितनी गनीमत की बात है। हमारे बच्चे 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया डोनेशन दूसरे राज्य के कॉलेजों को देते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी को देते हैं। अगर वैसी उम्दा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में खुल जाती तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ते। आज जो 400-500 बच्चे आत्महत्या करते हैं दूसरे जगह पढ़ने जाने के क्रम में, उनके साथ जब धोखा होता है, जब चीटिंग होती है, उनकी नौकरी बेच दी जाती है और उन्हें निराशा हाथ लगता है, उन्हें फेल कर दिया जाता है। वैसी स्थिति में 500-600 बच्चे जब आत्महत्या कर लेता है तो ये सारी नुकसान किसको है? बिहार की मिट्टी को है। इतना उम्दा लड़का सब, इतनी अच्छी क्वालिटी वाले बच्चे हमारे यहाँ के हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर में और अच्छा मार्क्स लाता है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाता है। और अफसर के बच्चे डोनेशन दे करके, घूस दे करके, पैसे खर्च करके और वे लोग जो है सो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। कभी भी धनी का बेटा ही धनी होता है, मंत्री का बेटा ही मंत्री होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब गरीब के पेट से भी राजा पैदा हो सकता है। अब इसकी लड़ाई उन्होंने लड़नी शुरू कर दी है। उन्होंने नेताओं के लिए लड़ना नहीं अब छोड़ दिया है,
अब वह जो है जनता के लिए लड़ना शुरू किया है। जनता में ही वैसे प्रतिभावान लोगों को चुन चुन कर खोज कर निकाल रहे हैं और उसको अब मंत्री नेता बनाएंगे। धन्यवाद। मैंने जहां तक समझा आपको बताने का प्रयास किया और हम जनता से रिक्वेस्ट आग्रह करते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में जन स्वराज का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन होइए और इनको वोट दे करके, सपोर्ट दे करके अपने बिहार की बदलती हुई स्थिति में अपना भी एक ईंट, अपने विचारों का, अपने जो है वोट का एक ईंट दे करके बिहार की नींव को मजबूत बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। यह एक बात और कि आपने इतना सारे बातें बोल गए, क्या जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी को अगर मान लीजिए कि जनता यहाँ का चुन लेगा और एक एक ईंट दे करके इनकी महल अगर घर बन जाएगी, प्रशांत किशोर जी का सरकार अगर बिहार में बन जाती है, तो क्या प्रशांत किशोर जी का क्या गारंटी है कि वो पलटी नहीं मारेंगे, चाहे जनता के साथ खड़ा उतरेंगे? देखिए, किसी के इस कपार पे लिखा हुआ नहीं होता है कि आदमी ईमानदार है, लेकिन हमको कहीं न कहीं विश्वास और भरोसा करना होता है और विश्वास भरोसा तब होता है जब उसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि आदमी कैसा है। वह भी एक गरीब के बेटा है, गरीब के पोता है। उनके दादाजी टायर गाड़ी चलाते थे, वो हमारा दुख दर्द जानते हैं। कदर उल्लू की उल्लू जाने, हु नेवर फेल्ट ए बाउंड, जाके पैर न फटे बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसको दर्द होता है वही समझता है दर्द की बात। मखमल में सोने वाले चटाई का मजा क्या जाने कि चटाई वाले को क्या दर्द होता है, किस तरह से अपने बच्चों को पालता है। इनके दादाजी पहले टायर गाड़ी चलाते थे, इसके बाद अपने 3 बच्चों को नहीं पढ़ा सके और अपने चौथे बच्चे को पढ़ाया, जो इतना जीनियस हुए, अपनी गरीबी को देखते हुए एक डॉक्टर बन गए। और वो डॉक्टर साहब अपने बच्चों और भतीजों को पढ़ा लिखा करके उचित जगह पकड़ाया और अपने बच्चों को पढ़ाया। इनका भी बच्चा प्रशांत किशोर के रूप में एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया और ये एक अच्छी तालीम हासिल की, राजनीतिज्ञ बने, दार्शनिक बने और ये जो है राजनीति पे काम करते हैं, लोगों को उस जगह, उस मुकाम पे पहुंचाते हैं जहां जाना चाहते हैं राजनीति वाले लोग। अच्छा, तो इसका विश्वास है कि मतलब प्रशांत किशोर जी ये 5 जो सूत्र जो लेके चल रहे हैं उस पर खड़ा उतरेंगे जनता के साथ? बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। उनको किसी तरह की कोई लालच नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से कोई लालच नहीं था, आप देखते होइएगा उनके हर बैनर पोस्टर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का फोटो होता है। ये उनके पद चिन्हों पर चलने में गर्व का अनुभव करते हैं। आज उनका सम्मान से नाम लिया जाता है, तब प्रशांत किशोर जी उसी सम्मान के भूखे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमको भी वही सम्मान मिले। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रशांत तुम्हारा नाम रहेगा। टी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।